जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की
यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे. ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4, जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु का आतंक. श्लोक संख्या 44. कृपया दोहराइए. श्री युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पित्तादात् साधवे ह्यगम्. श्री युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पित्तादात् साधवे ह्यगम्. श्री युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पित्तादात् साधवे ह्यगम्. माताएं. शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा. श्री युधिष्ठिर उवाच. महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया. देवऋषे, हे देवताओं में श्रेष्ठ साधु पुरुष, एतत् यह इच्छामः हमारी इच्छा है, वेदितुम जानने के लिए, तब तुमसे, सुव्रत आध्यात्मिक उन्नति के लिए दृढ़ संकल्प, यत् क्योंकि, आत्मजाय अपने ही पुत्र को, शुद्धाय जो अत्यंत शुद्ध तथा सम्मानित था, पिता हिरण्यकश्यपु ने, अदात दिया, साधवे महान साधु को, ही निस्संदेह, अघम कष्ट. अनुवाद. महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, हे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, हिरण्यकश्यपु ने शुद्ध तथा श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज को अपना ही पुत्र होने पर भी
किस प्रकार इतना अधिक कष्ट दिया, मैं इसे आपसे जानना चाहता हूँ। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में और उनके शुद्ध भक्त के गुणों के विषय में यदि किसी को कुछ जानना हो तो उसे देवर्षि नारद जैसे अधिकारी से प्रश्न करना चाहिए। दिव्य विषयों के बारे में अज्ञानी से प्रश्न नहीं कर सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्कर्ण रसायनः कतः। केवल भक्तों की संगति से भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नारद मुनि जैसे भक्त को सुव्रत कहकर संबोधित किया गया है। सु का अर्थ है उत्तम, व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। इस तरह सुव्रत शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि यह जगत सदा से बुरा ही रहा है। शुष्क किताबी ज्ञान से गर्वित भौतिकतावादी विज्ञान से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात नहीं समझ सकता। जैसा कि भगवता 18 अध्याय 55 में श्लोक में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति द्वारा तथा किसी भक्त से कृष्ण को समझने का प्रयास करे। अतएव युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल ठीक ही श्री नारद मुनि से प्रहलाद महाराज के विषय में और आगे जानना चाह रहे थे। हुम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापरदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम 7वें स्कंद के 4थे अध्याय से जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें 44 श्लोक से ये जो 3 श्लोक हैं अंतिम इस अध्याय के, वो एक नया विभाग शुरू होता है जिसमें युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कुछ पूछताछ कर रहे हैं। तो ये कुछ नई जानकारी नहीं जानना चाहते हो, यही प्रश्न उन्होंने पहले इसी सप्तम स्कंद के पहले अध्याय के अंत में भी पूछा था उन्होंने। 7:1-48 में वो कहते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच विद्वेषोदयिते पुत्रे कथमासीन् महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्नेन प्रह्लादस्याच्युतात्मना। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकश्यपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बतलाइए। तो करीबन वही प्रश्न है जो पहले अध्याय के अंत में हुआ, और यहाँ 4थे अध्याय के अंत में वही हो रहा है। बीच में क्या बताया गया था? दूसरे अध्याय में असुरज हिरण्यकश्यपु कैसे भगवान वरादेव के द्वारा हिरण्याक्ष का वध के बाद वो एक प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान बताता है अपनी माँ, अपनी क्या कहेंगे उनको, बहन, भाभी
और अन्य उनके पुत्रों को बताता है। और फिर उसके बाद वो तपस्या के लिए जाता है, बहुत कठोर तपस्या करता है इस योजना से कि वो अमर बनेगा। और फिर इसके पश्चात ये चौथा अध्याय है जिसमें उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद वो कैसे पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाता है उसके बारे में चर्चा थी। और फिर उन्होंने अपने पुत्र के प्रति जो वैर भाव रखा था उसके बारे में यहाँ युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में यही कहते हैं कि जो प्रश्न राजा के द्वारा यानी युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछा गया है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा है कि ऐसे कैसे कि एक पिता ही अपने पुत्र के प्रति इतना द्वेष भाव रखता है। तो कहते हैं कि सामान्यतः अगर समाज में भी देखते हैं हम संसार में कि जो पुत्र होता है काफ़ी बार पिता के विरोध में जाता है, कुछ अलग ही चीज़ें करता है, तो पिता उसको समझाते हैं, उसको डांटते हैं, कभी थोड़ा सा झापड़ भी मार सकते हैं उसको। तो इतना ही होता है, इसके आगे नहीं होता। और ये जो होता है वो भी बहुत ही एक वेल विशर के रूप में, एक शुभ चिंतक के रूप में कि मेरा जो पुत्र है वो सही रास्ते पे आए, गलत रास्ते पे न जाए, इस भावना से। तो यहाँ तो ये मारने पे ही तुले है, पूरा प्रयास किया गया मारने के लिए। तो ये ऐसे कैसे हुआ, ये बड़ा आश्चर्यकारक घटना है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। और प्रभुपाद का तात्पर्य भी बहुत अच्छा है जिसमें वो बताते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में और उनके शुद्ध भक्त के गुणों के विषय में यदि किसी को कुछ जानना हो तो उसे देवर्षि नारद जैसे अधिकारी से प्रश्न करना चाहिए। तो हमें इस संसार में सभी को पूछताछ करने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसमें प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि हमारा पूरा दिन प्रश्नोत्तर से ही भरा रहता है। सुबह उठते ही हम देखते मन में एक पहले प्रश्न हो जाएगा कितने बजे है। अगर कोई है बाजू में तो हम पूछेंगे उसको कितने बजे हैं, क्योंकि अंधेरा रहता है, अंधेरे में सोते हैं। तो अभी सुबह उठे हैं तो कितने बजे हैं, तो फिर हम अपना घड़ी देखेंगे या किसी को पूछेंगे, वो बताएगा। तो फिर हम जाएंगे बाथरूम में स्नान करने के वगैरह, और फिर पूछेंगे गर्म पानी है क्या, ये ठंडी के दिनों में। तो वहाँ ये किसकी बकेट है, इसमें गर्म पानी पहले से दिख रहा है। तो यही हमारा दिन भर यही प्रश्न ही चलते रहते हैं, और कोई तो उत्तर देते हैं। तो इसके लिए प्रश्न पूछने के लिए विषय भी बहुत सारे, अलग अलग विषयों के बारे में। ये तो शरीर से संबंधित हो गया, कितने बजे हैं, गर्म पानी है क्या, इत्यादि। फिर हम पूछेंगे कि आज का कौन सा दिन है, फिर मुझे आज क्या जॉब करना है, फिर ये क्या है, आज खाने में क्या है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो ये प्रश्न तो अनेक हैं और इसके बारे में विषय भी बहुत है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जो गृहमेधि है, गृहमेधि यानी जैसे एक कोलू का बैल रहता है जो बीच में खंबा होता है, उसको बांधा जाता है और कुछ तो ऑयल निकालना होता है उससे, तो उसको घुमाते हैं, पूरा वो घूमता रहता है गोल गोल, इतना दिन भर चलता है, लेकिन प्रगति कुछ भी नहीं करता, उधर का उधर ही रह जाता है। मानव को उससे लाभ होता है लेकिन उस बैल की कोई प्रगति नहीं होती उससे। तो उसी तरह से जो गृहमेधि है वो अपने आप को केंद्र में रखकर या फिर अपने किसी भौतिक किसी स्वार्थ को केंद्र में रखकर उसके ही आजू बाजू में घूमता रहता है दिन भर और जीवन भर, और प्रगति उसकी होती ही नहीं अध्यात्म के रास्ते पे। तो इसलिए उसको गृहमेधि कहा है। गृहस्थ अलग होता है, गृहस्थ वो एक आश्रम है, आश्रम यानी जहाँ कृष्ण केंद्र बिंदु में होते हैं। तो गृहस्थ और गृहमेधि ऊपरी रूप से देखा जाए तो दोनों सांसारिक लगेंगे लेकिन वो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो गृहमेधियों के लिए बहुत सारे विषय हैं जो वो पूछते रहते हैं दिन भर, ये क्या है, वो क्या है, तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो आध्यात्मिक रास्ते पे आते हैं वो बहुत समय के बाद में आते हैं। ये बहुत भौतिक जीवन का भोग करने का प्रयास करने के बाद, बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद एक व्यक्ति को समझ में आता है कि वासुदेव कृष्ण को शरण जाना चाहिए, और फिर वो सबसे समझदार कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विरला होता है। जैसे श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमित को नो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि हे रूप ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भ्रमण करके 84 लक्ष योनियों से गुजरने के बाद कोई एक विरला जीव भगवान की कृपा से एक गुरु के पास आता है और भक्ति लता बीज को प्राप्त होता है।
सही बीज लैया करे करे जल सिंचन, बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन। तो कहते हैं कि वो जो बीज है लेकर गुरु से प्राप्त हुआ है भक्ति लता बीज, उसको सही बीज लैया करे आरोपण, उसको अपने हृदय रूपी जो खेत है उसमें बोना है। और फिर श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उसको सिंचन करना है। जैसे जल सिंचन होता है जिससे कि वो पौधा बढ़े, जो बीज है अंदर वो पौधे के रूप में अंकुरित हो और आगे बढ़ता बढ़ता जाए, बड़ा वृक्ष बनेगा या पौधा बनेगा। लेकिन यहाँ लता का उदाहरण दिया है क्योंकि लता की विशेषता ये है वृक्ष से हटके कि वृक्ष को शुरुआत के दिनों में ही पानी की ज़रूरत होती है, बाद में वो अपना पानी खुद ढूंढ निकालता है। लेकिन लता को जो माली है उसी को ही जल देना पड़ता है। अगर जिस क्षण जिस दिन उस लता को पानी बंद किया जाए तो वो सूखना शुरू हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन नित्य जारी रहना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो श्रवण कीर्तन है ये भगवान से संबंधित होना चाहिए। तो इसके लिए पूछताछ करने के लिए हमें भगवान के भक्तों के पास ही जाना चाहिए। तो उस श्लोक में ये मध्य लीला जो है श्री चैतन्य चरितामृत के उसके 19वें अध्याय के 152वें श्लोक में 152वें श्लोक में 152 उसमें प्रभुपाद लिखते हैं 7 प्रकार के बीज, अर्थात बीज तो करोड़ों है लेकिन 7 बीज प्रमुख बीज हैं। भक्ति लता बीज जो एक प्रामाणिक संप्रदाय में, जो 4 संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार और रुद्र संप्रदाय, किसी एक संप्रदाय में गुरु के आश्रय लेने से उस शिष्य को, उस भक्त को वो प्राप्त होता है भक्ति लता बीज। तो यही बीज है। इसका मतलब होता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पद्धति। तो भक्ति कैसे करनी है इसकी पूरी एक पद्धति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस हर किसी में बहुत सारे विधि विधान है, हर किसी को कैसे करना है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने हम सब के लिए वो भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत इसको 64 अंगों में विभाजित किया है। जो 9 है उसको 64 कर दिया जिससे आसान हो जाए, हमें समझे कि एग्जैक्टली करना क्या है। श्रवण यानी मुझे करना क्या है, तो भगवान के लीला स्मरण, लीला श्रवण, नाम श्रवण, कीर्तन श्रवण, ऐसे बहुत बहुत विभाग बनाए उन्होंने। या फिर अर्चनम है तो अर्चनम में भगवान की हम रोज सुबह जो प्रदक्षिणा करते हैं, चरणामृत को पाना, भगवान के सामने कीर्तन करना, नृत्य करना, ये सब उन्होंने अलग अलग कर दिया और विभाजित कर दिया जिससे कि हमें समझ में आए कि करना क्या है भाई। नहीं तो फिर समझेगा ही नहीं व्यक्ति को, सोच सकता है कि मैं अर्चना कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है वो ठीक से नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसमें क्या क्या अपराध होते हैं वो भी श्रील रूप गोस्वामी, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु तो है ही जो द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग। भक्ति योग का पूरा वो साइंस है, वो श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, क्योंकि ये पूरा साइंस और आर्ट, ये जो विज्ञान है और कला है, ये दोनों श्रीमती राधा रानी जानती है। विज्ञान यानी थोड़ा इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, सब समझ कर करना, ऐसे ही अंधाधुंधी प्रकार से नहीं करना, ब्लाइंड फॉलोइंग जैसा नहीं करना। और कला है कि उसको कैसे करना है, जब एक्शन में आता है वो तो उसको कला कहते हैं। तो वो दोनों श्रीमती राधा रानी उसमें पूरी तरह से निपुण है। तो इसलिए जो श्रील रूप गोस्वामी है, जो राधा रानी की जो सखियां है, ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंगदेवी, सुदेवी, तो ये 8 सखियां हैं और उनके अंतर्गत बहुत सारी मंजरियां हैं। तो सबसे प्रमुख है ललिता, और ललिता सखी के अंतर्गत सबसे प्रमुख मंजरी है रूप मंजरी, जो इस संसार में रूप गोस्वामी के रूप में आती है। वो आते हैं और हमें बताता है कि भक्ति करनी क्या है, भक्ति होती क्या है। तो जिसको ये निष्कर्ष समझ में आया है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से भगवता से बता रहे, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति मात्र से, भक्ति से ही कोई भगवान को समझ सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं, न तो कर्म से, न तो ज्ञान से, न तो योग से, अन्य किसी भी नहीं। इसलिए तो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम 3 बार बोला है, कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, और कोई भी विधि विधान बोल लो उससे भी नहीं, सिर्फ हरि नाम से ही इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति हो सकती। कलो नास्तेव न अस्ति एव न अस्ति एव गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। तो इस निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदुर्जनः ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। फिर से भगवता में भगवान वही कहते हैं, भक्त्या तो अनन्या शक्या, सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा, और किसी की तरफ मन इधर उधर न भटके, सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति अगर है ऐसी तो भगवान को समझ सकते हैं। या फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामि प्रयतात्मनः।
तो पत्र, पुष्प, फल और जल या जल, ये किस चार में से कोई भी दे सकता है, लेकिन भक्ति से। प्रभुपाद इसको इंग्लिश में कहते हैं लव एंड डिवोशन, तो दोनों एक ही है। तो भक्ति जो को इंग्लिश में साधारणतः डिवोशन कहते हैं, लेकिन वो डिवोशन होता क्या है, उसके लिए प्रेम होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विथ लव एंड डिवोशन इफ वन ऑफर्स देन कृष्णा ईट्स, कृष्णा उसको खाते हैं, यहाँ तक कि फूल को भी खाते हैं। आप उनको गेंदे का फूल दीजिए, उनको गुलाब पुष्प दीजिए, कमल का फूल, उसको भी खा देते हैं, क्योंकि इतना प्रेम से अर्पण किया है। प्रेम से कोई भी कुछ दे दे तो कुछ भी खा लेता है व्यक्ति। तो ऐसे है, तो भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। वही वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। तो ये सर्वोत्कृष्ट धन है, सबसे बड़ा धन है इस संसार में। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। इस संसार का धन क्या है, वो तो क्षण भंगुर है, आज है तो कल नहीं। लेकिन गोलोक वृंदावन का सबसे बड़ा धन है प्रेम धन, वो लेके आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, संसार के सबसे बड़े डॉक्टर। और करोड़ों मरीज है इसमें, सभी पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए लेके आए। एने औषधि माया नाशिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। तुम्हारे लोईते आमी হইনু अवतार, आमी बिना बंधु आर कि आछे तुम्हार। मेरे अलावा तुम्हारा और कोई बंधु नहीं, और कोई मित्र नहीं है, मैं ही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ इस संसार में अवतीर्ण हुआ हूँ। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं और भक्तिविनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं। और हमें जो भवरोग हुआ है उसके लिए भवौषधि लाए हैं, और वो है हरिनाम। तो हरिनाम को लेना चाहिए। तो इस निष्कर्ष पर जो पहुंचे वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन 3 बार बोल रहे हो कि और कोई उपाय नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, अष्टांग नहीं, कुछ भी नहीं काम करेगा ये कलयुग में। आज सुबह भी प्रभुपाद जो हम पढ़ रहे थे द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक से, उधर भी वही कह रहे थे कृतय ध्याय तो विष्णु। सत्ययुग में तप ये प्रक्रिया थी प्राय, लेकिन अर्थात उधर भी भगवान का नाम लेते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो नाम तो रहता ही था, हर युग में नाम रहता है। लेकिन क्योंकि लोगों की क्षमता थोड़ी अधिक है, तो इसलिए उनको थोड़ा एक कठिन ऐसा एक पद्धति भी दी जाती थी। तो वहाँ तप करते थे, वही त्रेता युग में यज्ञ करते थे, तो भी काफ़ी मुश्किल है, बहुत धन सामग्री इत्यादि लगता है, तो वो करते थे वो लोग, क्योंकि उनमें थी क्षमता। द्वापर युग में वो अर्चन था, मंदिर बांधना और उधर भगवान के विग्रहों की सेवा पूजा करना। लेकिन उधर भी हर जगह पे मंत्र आएंगे। यहाँ भी जो पुजारी अभी कर रहे हैं शांत दिख रहे हैं वो तीनों के तीनों, लेकिन वो शांत नहीं है, अंदर से वो जप कर रहे हैं। जप यानी अगर बहुत शुद्ध भक्त है तो हरिनाम उनका सत्य चलेगा हमेशा। लेकिन हर आइटम जो ले रहे हैं, इतानी पुष्पाणी, अभी पुष्प अर्पण कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे एक मंत्र रहता है जो बता नहीं सकते हम, वो ब्राह्मण दीक्षित के लिए होता है, तो वो बीज मंत्र होता है, तो उसमें भगवान का नाम आएगा। और राधा रानी को अर्पण कर रहे हैं तो राधा रानी का नाम आएगा, नित्याम प्रभु को अर्पण कर रहे हैं तो नित्याम प्रभु का नाम आएगा, गौरांग महाप्रभु को अर्पण कर रहे हैं तो गौरांग महाप्रभु का नाम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे मंत्रों को अंदर, अर्थात वो मंत्र पाठ करके उच्चार करके मन में ही, और फिर ही वो आइटम ऑफर करना होता है, पूरा बुद्धि से करना होता है, बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है। वो मन बुद्धि मिथ्या अहंकार सब भगवान की सेवा में लगाना होता है। जो पूजा करने के पहले उनको नमस्कार करना होता है, पूरा अष्टांग प्रणाम पीछे में, और पूजा होने के बाद भी बाहर निकलने के बाद फिर से अष्टांग प्रणाम करना होता है, जिससे कि मिथ्या अहंकार को पूरी तरह से भगवान के सामने झुका रहे हैं। और फिर उनको शास्त्र भी पढ़ने होते हैं दिन भर, जिससे कि उनको समझे कि कर क्या रहा हो, ये कौन है सामने, ये तो समझेगा ही नहीं, लगेगा कोई पुतला है, तो वैसे नहीं। तो बड़ा साइंस है ये, तो ये समझना चाहिए। तो ये पूछताछ भक्तियों के बारे में करनी चाहिए। तो ऐसे पूछताछ करने वाले बहुत सारे हमारे आचार्य हो चुके हैं। तो जैसे हम बता रहे थे कि इसके अलावा पहले शुरुआत में हम बता रहे थे कि 152वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे अन्य बीज भी हैं। तो अन्य बीज क्या है? कर्म बीज। अगर भौतिकवादी लोगों का हम संग करेंगे तो क्या होगा? तो वो लोग बोलेंगे अरे वर्क हार्ड, इतना कठोर मेहनत करो कि गधा भी तुम्हारे सामने झुककर तुम्हें अष्टांग प्रणाम करे। उसको अष्टांग प्रणाम आएगा नहीं, लेकिन करे। इतना गधे को ही लज्जित कर दो तुम, इतना गधे से भी ज्यादा परिश्रम करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो मौज करो। तो कर्मियों का संग करेंगे तो ये बीज हमारे हृदय में आ जाएगा। अगर ज्ञानियों का संग करेंगे तो फिर वो बोलेंगे मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये क्या है?
जगत शून्य है, जगत मिथ्या, तो फिर एक हो जाओ, विलीन हो जाओ ब्रह्म में या फिर ब्रह्म ज्योति में। तो ऐसे वो उनका संग करने से ये बीज प्राप्त हो जाएगा। योगियों का अगर हम संग करेंगे फिर हम तपस्या में लग जाएंगे, कुछ तो एक कठोर तपस्या करेंगे तो अघोरी ऐसी कुछ तो तपस्या करते बैठेंगे, वो सब ज़रूरत नहीं है। ये सब बकवास है, ये सब गंदे बीज है, जिसके कारण जैसे उसको शायद खरपतवार कहते हैं हिंदी में, घास फूस जो उगती है, जो कोई पौधा उग रहा है उसके साथ वो जो घास फूस उगती है वही पानी को खींच लेती है, और जो मूल पौधा है, मेन पौधा, उसको मिलता नहीं पानी और वो बेचारा सूख जाता है। तो उसी तरह से जो कर्मी बीज अगर हम लेंगे कर्मियों के संग से, ज्ञान बीज लेंगे ज्ञानियों का संग करके, या तपस्वियों का या फिर योगियों का संग लेके योग बीज लेंगे तो वो समस्या हो जाएगी। इसके अलावा प्रभुपाद कहते हैं कि सोशल बीज, समाज जो होता है, एक तो बाहर का समाज है और इस्कॉन के समाज, इसमें भी बहुत सारा हो सकता है कि प्रजल्प चले, भक्त एक दूसरे के साथ ऐसे ही भगवान को छोड़कर, भक्ति से छोड़कर अन्य बहुत सारे विषयों के ऊपर, तो इसके घर में क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसकी बेटी का ये हुआ कि नहीं, उसका क्या हुआ, ऐसे फिर सोशल बीज हमारे हृदय में आ जाएंगे, सामाजिक बीज कह सकते हो उसको। फिर फिलॉन्थ्रोपिक बीज, यानी फिलॉन्थ्रोपिक बीज यानी फिर समाज सेवा करनी चाहिए, फिर गरीबों को अन्न दो और फिर प्यासों को पानी दो, वो प्याव खोलो। इसमें समाज सेवा में भी बहुत सारे भक्त लग जाते हैं इस्कॉन में आने के बाद भी। एक तो बताएंगे नहीं सकते, लेकिन वो पॉलिटिशियन करके खड़े हो गए वो इसके लिए, चुनाव के लिए, हार गए भगवान की कृपा से, तो अभी भक्ति कर रहे होंगे शायद। तो अगर गुरु का आदेश है तो अलग बात है। प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद ने कहा था कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर दो अमेरिका में और चुनाव के लिए खड़े हो जाओ। तो एक भक्त चुनाव के लिए खड़े हो गए और वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, एक था पार्टी जो भी था, इन गॉड वी, आई डोंट नो कौन सा था, जो था कोई तो इन गॉड वी ट्रस्ट और वॉट एवर। तो फिर वो खड़े हो गए तो बहुत क्या कहते हैं उसको, बेरहमी से नीचे गिर गए वो, यानी उनको कुछ तो 350 के ऊपर कुछ तो वोट मिले और बाकी जो थे उनको 10,000 20,000 या कुछ तो ऐसे हजारों लाखों में। तो प्रभुपाद को बताया गया कि यार ये तो बुरी तरह से पीटे गए, यानी हारे गए ये। तो प्रभुपाद बोले नहीं, अरे 350 के ऊपर इसको वोट मिला है, यानी 350 से अधिक लोग जानना चाहते भक्ति क्या है, ये इस्कॉन क्या है, हरे कृष्णा वाला क्या है, तो ढूंढ निकालो कौन है 350 लोग वो भक्त बन सकते करके। तो प्रभुपाद इतना हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म, क्या कहते हैं उसको, जो होकार, जो भी है, आशावादियों की सीमा है प्रभुपाद, उसका चरम सीमा है प्रभुपाद। तो उनको होप था, होप अगेंस्ट होप। तो पॉलिटिक्स में वगैरह नहीं जाना चाहिए। और फिर सोशल बीज, फिलॉन्थ्रोपिक बीज और पॉलिटिकल बीज भी है। तो हाल ही में चुनाव हुए हैं तो उसके क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या रिजल्ट निकलने वाला है उससे आसक्त मत बनिए, नहीं तो आप कृष्ण के विरुद्ध में जा रहे, अर्जुन के अनुयायी नहीं बन रहे। तो हमने अपना कर्तव्य कर दिया, ऊपर वालों ने, सन्यासियों ने, गुरुओं ने बताया कि मतदान करो, तो कर दिया हमने, है इधर एक साइन। अभी कौन जीते कौन हारा उससे कुछ ज़्यादा, उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें चाहिए कि ये भक्ति में क्या हो रहा है, भक्ति में जीवन में कितने किसने क्या क्या किया वो जानने के लिए आतुर होना चाहिए, ना कि वो बाहर क्या चल रहा है। तो जैसे मैं हाल ही में गर्ग संहिता ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, तो उसमें बहुत अच्छे से वर्णन आता है कि अलग अलग प्रकार की गोपियाँ हैं। तो वो गोपियों ने कैसे भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के व्रत इत्यादि, तब बहुत कुछ जो भी चाहिए था वो किए। तो एक ग्रुप है गोपियों का, इसमें बहुत विस्तार से बताया गया, अभी मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। श्रुति रूपी गोपिया, जो श्रुतिज है, जो स्मृति, स्मृति, पंचरात्र, पुराण इत्यादि ऐसे अलग अलग प्रकार हैं वेदों में। तो जो श्रुति थे, जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण ग्रंथ में यानी श्रीमद् भागवतम के जो भी 85-87 नंबर एक श्लोक, एक अध्याय है, उसमें जो श्रुति जो है वो भगवान का गुणगान करते। तो ये श्रुतियों की इच्छा हुई कि हम कृष्ण के साथ माधुर्य रस में आदान प्रदान करें। तो वो भी गोपियां हैं, वो व्रज में या फिर अन्य जगह पे प्रकट होती है और फिर उनको कृष्ण का रासलीला के में उनको भाग लेने को प्राप्त होता है। ऋषि रूपा गोपियां भी है जो मंगल गोप की कन्याओं की रूप में प्रकट होती है। अलग अलग प्रकार के गोप थे, तो एक मंगल नाम के एक गोप थे, उनकी कन्याओं के रूप में ये ऋषि रूपा गोपी आई थी। जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे, उन्होंने भगवान राम के सौंदर्य को देखकर उनकी इच्छा हुई कि हम इनको पति के रूप में प्राप्त करें। लेकिन भगवान कह रहे हम तो भाई एक पत्नी वाले ही है, एक पत्नी तो हो गई हमारी सीता,
और दूसरी किसी स्त्री के बारे में विचार भी नहीं करता मैं, और आप तो पुरुष लोग हो, आपके साथ तो कैसे संबंध, तो चिंता मत कीजिए, अगला जो होगा कृष्ण रूप तो उसमें हम करोड़ों गोपियों को स्थान देंगे। तो ये ऋषि रूपा गोपियाँ हुई। फिर मैथिली गोपियों का आख्यान है। तो मैथिली गोपियाँ यानी मिथिला में जब गए राम जी विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ, और आप जानते वहाँ स्वयंवर हुआ, तो सीता देवी को प्राप्त हुए राम जी, लेकिन अन्य बहुत सारी सुंदरियाँ थी वहाँ की कन्याएं, है ना। तो उनकी इच्छा हुई कितने सुंदर है, क्या हम इनको प्राप्त कर सकते हैं क्या पति के रूप में, लेकिन उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये मैथिली गोपियाँ करके प्रकट हो गई, और इनके साथ भगवान ने चीर हरण लीला की। इनके वस्त्रों को भगवान ने, हम जानते हैं कैसे, अपहरण किया था। फिर कौशल प्रांतीय गोपियाँ थी, जो कौशल प्रांत है, वहाँ की भी गोपियों की इच्छा हुई राम जी को सौंदर्य देखकर, तो वो भी गोपियों के रूप में कृष्ण लीला में प्रकट होती है। अयोध्या वासिनी गोपियाँ भी, अयोध्या की ही बहुत सारी स्त्रियाँ, उनकी इच्छा थी कि हम अगर राम जी को प्राप्त करें तो कितना अच्छा होता, तो वो भी है। फिर आगे हैं यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियाँ। तो यज्ञ रूप में, क्योंकि राम जी, सीता तो चली गई जब लव कुश प्राप्त हुए भगवान राम जी को, आप जानते हैं सब रामायण। तो उसके बाद सीता तो जो परीक्षा उनकी फिर से होने वाली थी, तो उन्होंने भूमि देवी को आह्वान किया कि मुझे फिर से माँ तुम अपने गोद में समेट लो। तो फिर भूमि विभाजित हो जाती है और उसके अंदर एक देवी प्रकट होती है, भूदेवी, अपने राज सिंहासन पर, और वो सीता देवी को लेकर उन जमीन के नीचे जाती है, जमीन बंद हो जाती है। तो सीता का वियोग हो जाता है राम जी को। लेकिन आगे के एक जगह पे रामायण पे लिखा है शायद 11,000 साल, भागवतम में लिखा है 13,000 साल के लिए राम जी इस धरातल पे रहे, और वो त्रेता युग था तो इसलिए यज्ञ करने थे। तो यज्ञ करने के लिए उनको पत्नी की जरूरत थी, तो पत्नी तो थी नहीं, और दूसरी पत्नी को तो स्वीकार करेंगे नहीं, तो एक सोने की सीता की मूर्ति बनाई गई और उसके साथ उन्होंने यज्ञ किया। फिर उसके बाद वो मूर्ति जाती थी किसी महल में रखते थे, फिर दूसरा बार यज्ञ करते थे, दूसरी सोने की सीता बनाई जाती थी, तो उसके साथ यज्ञ करके फिर से वो सीता जाती थी महल में, तीसरे यज्ञ में तीसरी सीता आती थी सोने की। तो ये सब जो सोने की सीताएं थी मूर्ति, ये सीता देवी से अभिन्न है, अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है। तो सीता की इच्छा हुई कि हम अपने पति का फिर से संग करें, तो फिर वो यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियाँ प्रकट हो जाती है, और वो फिर एकादशी के व्रत के बारे में राधा रानी से पूछती है कि हे राधे, तुम कृष्ण को इतने अच्छे से पाई हो, तो बताओ हमें कि क्या करना चाहिए। तो फिर राधा रानी कहती है उनको कि आपको ये एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत क्या है, तो उसमें बोलती है कि एकादशी में ये 26 एकादशी, 24 है वैसे, लेकिन मल मास जो है अधिक मास, उसमें 2 और आती है। तो हम ये एकादशियों के नाम पठन करने मात्र से व्यक्ति को वही लाभ होता है जो एकादशी व्रत का पालन करता है। जैसे अभी आने वाली है, तो सबसे महत्वपूर्ण वो बताती मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी, अभी वही आ रही है अगले वाले आने वाले शायद मंगलवार को, है ना। तो वो मार्गशीर्ष महीना, तो उसके कृष्ण पक्ष की अभी पूर्णिमा हुई, अभी अमावस्या की तरफ हम जा रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष की ये जो एकादशी है सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये गोपियों ने ये भी की थी, और बाकी भी एकादशी के व्रत का पालन किया। जैसे ये जो एकादशियों के नाम भी है, पापांकुशा या फिर पाशांकुशा है, या फिर वरुथिनी एकादशी है, या फिर कामदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, शयनी एकादशी है। तो ये एकादशियों के नाम भी हम याद करें तो बहुत लाभ होता है। तो एकादशी का व्रत पूरा राधा रानी उनको बताती है। फिर पुलिंद कन्या रूपिणी गोपिया है, जो पुलिंद एक क्या कहते हैं उसको, ट्राइबल्स है, एक मागास वर्गीय समाज है, तो वहाँ की ये भिल प्रकार की ये स्त्रियाँ थी। तो इनकी भी इच्छा थी कि कृष्ण को हम प्राप्त करें, तो उनको भी कुछ व्रत बताए गए। तो उनको भी कृष्ण ने, किसी को माघ महीने में, किसी मार्गशीर्ष महीने में, जो अलग अलग रासलीलाएं रची, उसमें इनको समाविष्ट किया भगवान ने। फिर लक्ष्मी जी का सखियों के रूप में प्रकट हुआ। जो जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय जो लक्ष्मी प्रकट हुई, तो इनकी भी इच्छा हुई भगवान को हम रासलीला में भाग ले, तो उनका भी जन्म होता है कृष्ण के लीलाओं में। और फिर जो अन्य उनकी सखियां प्रकट हुई, उनकी भी इच्छा थी। इसी तरह से जो मत्स्यावतार हुए भगवान, तो उधर औषधि वगैरह ली गई थी सत्यव्रत राजा के द्वारा, वो सब उन्होंने, क्योंकि प्रलय आ रहा था, तो जो कुछ जरूरत था, वेदों को बचाना था, ऋषियों को बचाना था, और औषधि वगैरह की भी जरूरत थी, तो इन सबको एक बड़ी नौका पे लेके उसको
वासुकी सर्प के द्वारा बांधा गया था। मत्स्यावतार जो थे, मत्स्य भगवान, उनका जो शूल था उसके साथ बांधकर उन्होंने पूरा उनको प्रलय सागर से पार करके गए। तो वहां जो औषधि वगैरह थी, उनकी भी इच्छा हुई कि हम ये भगवान के साथ लीला करना चाहते हैं। तो वो ही मत्स्यावतार जब आए कृष्ण के रूप में, तो वो औषधियाँ भी गोपियों के रूप में आती है। अलग अलग प्रकार की गोपियाँ है। दिव्य अदिव्य त्रिगुण वृत्तिमयी भूतल गोपियाँ, इनको होली खेलने का अवसर मिला जब वो कृष्ण लीला में प्रकट हुई। देवांगना स्वरूपा भी गोपियाँ है। रंगोजी गोप की जालंधरी गोपियाँ जो थी वो भी प्रकट होती है। और फिर बरहिष्मतिपुरी में जो पृथु महाराज थे, उधर भी बहुत सारी स्त्रियां थी। उन्होंने पृथु महाराज का जो सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य, उनका वीर्य देखकर उनकी भी इच्छा हुई कि ये हमें अगर इनके साथ लीला कर पाए तो कितना सौभाग्य होगा। तो वहाँ तो सिर्फ अर्ची को ही पत्नी के रूप में वो सौभाग्य प्राप्त था। तो फिर वो भी आती है। तो ये जब गोपियाँ सब आती हैं वृंदावन में प्रकट होती हैं, तो ये पूछते हैं, इनको दुर्वासा मुनि की कृपा से कृष्णा पंचांग करके कुछ व्रत बताया जाता है। तो कृष्णा यानी यमुना और पंचांग यानी पंच अंग। तो पंच अंग में आएगा कवच, स्तोत्र, फिर पटल, पद्धति और सहस्त्र नाम। तो ये 5 अंग जिसमें होते हैं एक देवता के प्रति, तो उसको पंचांग कहते हैं। तो वो कृष्णा पंचांग दुर्वासा मुनि ने ये गोपियों को प्रदान किया। तो ये इनको उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया उसको। तो उसमें यमुना सहस्त्र नाम भी आता है। यमुना के 1000 नाम है। जैसे मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा, ये नाम भी बहुत शक्तिशाली है। तो क्योंकि यमुना कोई और नहीं, वो विशाखा सखी की ही विस्तारित स्वरूपा है। तो इसलिए विशाखा ये गोपी है, प्रधान गोपी है। तो ये गोपी अलग अलग गोपियों में भी विस्तारित होती है। तो ऋषि रूपा भी नाम है यमुना का। मैथिलः, कौशलः स्त्रियः, अयोध्यापुरवासिन्यः, यज्ञ सीता, पुलिंदकः, रमा वैकुंठ वासिन्य। जो रमा वैकुंठ है इस संसार में, इस भौतिक संसार में जो वैकुंठ है उसको रमा वैकुंठ कहते हैं। रमा अपनी पत्नी के प्रसन्नता के लिए भगवान नारायण ने एक वैकुंठ निर्माण किया जहाँ जय विजय थे, और वहाँ ही 4 कुमार भी जाते हैं। ये जो लीला हुई है तो ये रमा वैकुंठ में हुई, ऐसे आचार्य ने बताया। तो वो रमा वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं वो भी प्रकट हुई। रमा वैकुंठ वासिन्य श्वेत द्वीप सखी जनः, जो क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, क्षीरदोक्षय विष्णु, तो वहां की भी जो है वो भी स्त्री आती है। ऊर्ध्व वैकुंठ वासिन्य, अन्य जो वैकुंठ है। तो दिव्याजित पदाश्रितः श्रीलोकचल वासिन्य, सागरोद्भवा श्री सख्य, दिव्या अदिव्या दिव्यांग्यः व्याप्तः त्रिगुणवृत्तयः, भूमिगोप्यः, देवनार्यः, लता, औषधि विरुद्धः, जालंधर्य, सिंधुसुतः, सिंधु के सुता के रूप में, पुत्री के रूप में जो आए थे, पृथु बर्हिष्मति भवाः, ऐसे दिव्यांबरः, अप्सरसः, सौतलः, बहुत सारे गोपियों के प्रकार है। तो वो सब प्रकट होते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें पूछताछ करना चाहिए। जैसे ये सब जो गोपियां थी, ये राधा रानी से पूछती हैं कि कैसे कृष्ण को प्राप्त करें। फिर वो बताती है राधा रानी कि आपको एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। किसी को कहती है कि अन्य ये व्रत का पालन करो आप। कात्यायनी व्रत भी, जो मिथिला की जो कन्याएं थी, तो वो प्रकट हुई थी गोपी के रूप में। तो वो जब आती है राधा रानी के पास, तो राधा रानी कहती है कि आपको ये मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत से जो कात्यायनी व्रत होता है उसको करना चाहिए। तो उसमें आपको कैसे करना है वो सब बताया गया था उनको, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से 1 महीने के लिए किया। तो ये सब पूछताछ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि इस संसार के बारे में। क्योंकि इस संसार के बारे में जो भी पूछताछ करेंगे, जो भी कुछ प्राप्त करेंगे यहाँ, वो तो क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भगवान के बारे में या भक्तों के बारे में जानना चाहेगा। तो वो अगर हम जानने का प्रयास करें तो भक्ति में बड़ा लाभ होता है। तो हम देख सकते हैं कि बाकी जो भी इस संसार में है, विद्या अगर वगैरह प्राप्त करेंगे, वो तो क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं। तो इसके बारे में श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही अच्छे से हमें बताते हैं कि दिग्विजय पंडित जो थे, जो संसार के सभी बड़े बड़े दिग्गजों को, यानी दिग्विजयों को, जो विजयी थे, उनको परास्त कर चुके थे। और उनके द्वारा उनको बहुत धन प्राप्त हुआ था, बहुत नाम, बहुत घोड़े, क्योंकि राजाओं को उन्होंने परास्त किया था। तो राजाओं के आधे राज्य उनको मिल गए थे। राजा खुद उनके शिष्य बन गए थे। उनको घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ, ये सब साम्राज्य जैसे प्राप्त हुआ था। चलते थे जब दिग्विजय पंडित किसी भी गांव में, किसी भी रास्ते से, ऐसे लगता था कि मानो राजा ही जा रहा है, हालांकि थे तो ब्राह्मण वो। तो इनको जब वो नवद्वीप में आए, ये सोचकर कि ये नवद्वीप तो बड़ा विद्वत्ता का स्थान है, यहाँ बड़े बड़े पंडित है, भट्टाचार्य, चट्टोपाध्याय इत्यादि, इनको मैं परास्त करके
अपने नाम में 4 चांद लगा दूंगा अपनी प्रसिद्धि में। तो वो आए और वहाँ के जो भी थे विद्वानगण, उन्होंने निमाई पंडित को आगे किया, सोचकर ये तो छोटा बालक है 14 साल का, अगर इसको परास्त कर दिया अगर इस दिग्विजय पंडित ने, तो हम बोलेंगे वो तो क्या छोटा बालक है, उसको परास्त करना क्या बड़ी बात है बोला। और अगर उसने परास्त कर दिया, निमाई पंडित ने परास्त कर दिया दिग्विजय पंडित को, तो हम बोलेंगे देखो क्या वो उसकी औकात है। हमारे एक छोटे बालक ने भी उसको परास्त कर दिया, तो दोनों तरीके से हम बच जाएंगे, हमारी गलत हमारा कुछ प्रसिद्धि न चली जाएगी। तो ये सोचकर उन्होंने उनको आगे किया, और हम जानते हैं जैसे निमाई पंडित ने पूरी तरह से परास्त कर दिया इस दिग्विजय पंडित को, जो भवानी भर्तुहु करके, कि भवानी यानी भव की पत्नी पार्वती, तो शिव की पत्नी के कोई तो प्रेमी भवानी भर्तुहु, तो ये कैसे आप तो माता पार्वती को एक कुलंगना करके आप ये कर रहे हो, यानी कुल के ऊपर वो दूषण है ऐसे करके, वो तो पतिव्रता स्त्री है, आपने बड़ा अपराध कर दिया, ऐसे करके उनको परास्त कर दिया। परास्त होने के बाद जब वो रोते हैं रात में, सरस्वती देवी को प्रार्थना करते हैं कि हे माते आपने कैसे जब मौके का समय था, जब आइन वक्त पे आपने ऐसे कैसे गलती कर दी, आपने कैसे आपके मेरे सामने प्रकट नहीं हुई, आप मेरी जीवा पे प्रकट नहीं हुई। तो फिर सरस्वती उनको बताती है कि अरे जिनके साथ तुम्हारा आज सामना हुआ वो तो मेरे भी स्वामी हैं, वो साक्षात कृष्ण है, जो एक पंडित के रूप में दिग्विजय, वो एक विद्वान निमाई पंडित के रूप में प्रकट हुए, तो उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं उनके सामने लज्जित होकर भी नहीं आ सकती थी, मैं तो लज्जित होकर पीछे ही छुप गई, तो तुम उनको शरणागत हो जाओ। तो वो जब आते हैं सामने भगवान निमाई पंडित के सामने, चैतन्य महाप्रभु के सामने, तो बहुत ही नम्रता से पूछते हैं, उपदेश करते हैं, उपदेश के लिए पूछताछ करते हैं। हे न उपदेश मोरे कह महाशय, आ रही न दुर्वासा न चित्त नहीं होय। ऐसा कुछ उपदेश कीजिए हे भगवान, जिससे कि मेरे मन में ऐसी कुछ दुर्वासना फिर से प्रकट हो जाए। यही मत काकुवाद अनेक करिया, स्तुति करे दिग्विजयी अति नम्र हैया। बहुत ही नम्रता से उन्होंने भगवान का स्तुति करके पूछा कि मुझे बताइए। सुनिया विप्रेर काकु श्री गौर सुंदर, हासिया तहाने की छू करिला उत्तर। तो उनका जो नम्रता से वो बोल थे, वो सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंस पड़े और उत्तर दिया उन्होंने, जो उपदेश मांगा था। उपदेश में क्या बोलते हैं, सुन द्विजवर तुम्ही महाभाग्यवान, हे द्विजवर तुम बड़े भाग्यवान हो। सरस्वती यहार जिह्वाय अधिष्ठान, सरस्वती माता तो तुम्हारे जिह्वा पे हमेशा प्रस्तुत रहती है। दिग्विजयी करिब विद्यार कार्य नहे, ईश्वरे भजिले से विद्या सत्य कहे। अरे दिग्विजय करना, पूरे संसार में जाके सबको परास्त करना, सबसे बड़े विजयी बनना, दिग्विजय, दिग यानी दिशाएं, पूरे समस्त 10 दिशाओं को आपने जीत लिया। विद्या कार्य नहीं, ये विद्या का कार्य नहीं है। ईश्वरे भजिले, ईश्वर का भजन करना से ही विद्या सत्य को है, वही विद्या सत्य विद्या है, राज विद्या है। ऐसे निमाई पंडित उनको बता रहे हैं। मन दिया भुज देह छाड़िया चलिले, ध्यान पूर्वक सुनो तुम, देह छाड़िया चलिले, एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना ही है। जैसे 2099 में हम में से कौन रहेगा, जो खेल रहे उधर, जो सुनने ही रहे प्रवचन वो रहेंगे, लेकिन हम में से प्राय कोई नहीं रहेगा। तो देह छाड़िया चलिले, धन व पौरुष संगे किछु नहीं चले। धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और तुम्हारा जो पौरुषत्व है वो भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, वो इधर ही रह जाएगा। एते के महांत सब सर्व परिहरी, करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी। इसलिए हे महाशय तुम अपने सब कुछ चीजों को त्याग कर दो और ईश्वर की सेवा बड़ी दृढ़ चित्त से करो। इते के छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण चरण गिया भजह सकाल। तो इस तरह से हे विप्र तुम इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के संग को त्याग दो, श्री कृष्ण चरण गिया भजह सकाल, और श्री कृष्ण चरणों का तुम पूरी तरह से आश्रय ग्रहण करो। यावत मरण नाही उपसन्न होय, तावत से वह कृष्ण करिया निश्चय। जब तक तुम्हारे इस जीवन का अंतिम सांस नहीं आता, अंतिम क्षण नहीं आता, तब तक कृष्ण करिया निश्चय, कृष्ण तावत सेवा कृष्ण करिया निश्चय, बहुत ही दृढ़ निश्चय से कृष्ण की सेवा करो। देखिए क्या उपदेश है, ये उनके द्वारा हम सबके लिए उपदेश है। हम भी अपने विद्वत्ता का इधर उधर जाके प्रदर्शन करते रहेंगे कि मैं कितना महान हूँ, मुझे इतने श्लोक आते हैं, मुझे ये भक्ति शास्त्री भी है, भक्ति वैभव भी है, भक्ति वेदांत भी कर रहा हूँ, भक्ति सार्वभौम भी कर लूँगा। तो ऐसे मूर्खता में नहीं फंसना चाहिए। ये सब विद्या का अर्थ होता है कृष्ण भजन में मन लगना चाहिए, नहीं तो फिर हम पूरा वही हमारा अपना अलग ही भजन चलता रहता है।
कि बीटेक एमटेक, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव, मैं भक्ति शास्त्री प्राप्त को भक्ति वैभव, उसका ही जप करते रहेंगे हम। ये सब नहीं जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा और कृष्ण को पुकारना है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। और हम पूज्य भक्तिचारू महाराज कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप, यानी हम कह रहे हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो हम IIT BHU में थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, भक्तों को बता रहे थे। तो समझिए अगर एक लड़का या लड़की जो प्रेम करते एक दूसरे के सामने बैठे हैं, अभी तक विवाह नहीं हुआ या फिर विवाह हुआ जिनका पति पत्नी का, उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो अगर वो लड़का बोलता है लड़की को आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो कहते हैं कि आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। फिर वो कहता है कि आई लव यू, वो कहती है कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। तो फिर 1-2 घंटे का बोले, यार बहुत हो गया ना, तो कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं बहुत हो गया मिस, ठीक है भाई, तुम्हारा मुझसे प्रेम है, मेरा तुमसे प्रेम है, अभी और कुछ करते, चलो हम कुछ खेलने जाएंगे, फिर बगीचे में जाएंगे, थोड़ा कुछ स्विमिंग कर लेंगे। हाँ, तो वो बोर हो जाएगा, है कि नहीं किसका इतना प्रेम है वो लड़के का लड़की के प्रति, या लड़की का लड़के के प्रति, कि वो घंटों घंटे, दिनों दिन, महीने महीने, सालों साल, जीवन भर बोलते रहे आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। बोले नहीं, बहुत हो गया भाई, अभी कुछ और भूख लगी है थोड़ा कुछ खाने को दे दो, या फिर घूमने करने दे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का 24 घंटा जप करना, यानी यही है, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और भगवान का तो आवाज जरूर है, आई लव यू टू, वो बहुत जोर से, वो शास्त्रों का पूरा आवाज वही है कि हे जीवात्माओं, मैं आपसे प्रेम करता हूं आपके लिए, इसलिए तो आपको शरीर दिया है, अच्छा हवा दिया है, पानी दिया है, सूर्य प्रकाश दिया है, सब कुछ क्या नहीं दिया है ना। और बस राह देख रहा हूं कब तुम मुझे पुकारोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ हम बोले ना बोले आई लव यू, उधर से आई लव यू टू आ ही रहे भगवान की तरफ से, बस वो राह देख रहे हैं हम कब बोलेंगे आई लव यू। लेकिन हम 16 माला जप करके बोलते कि नहीं बहुत हो गया प्रेम, अभी थोड़ा और कुछ कर लेता हूँ तो इस तरह से ये जिसके प्रति प्रेम होता है उसके बारे में स्वाभाविक से स्मरण, उसका नाम लेना, उसमें आनंद प्राप्त होना, ये स्वाभाविक है। तो हमारा भक्ति में उतना प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, इसलिए मार खाते हैं 16 माला के बाद, फिर समस्या हो जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपको भगवान के प्रति आगे कहते हो, से विद्या रफल जानी ह निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त हरय। ये विद्या का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है? से विद्या रफल, विद्या का फल क्या होता है? कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त हरय। अगर कृष्ण के चरणों में, चरण कमलों में आपकी चेतना हमेशा बसी रहे, तो ये विद्या का फल है, न कि अहंकार, वो तो कभी नहीं। महाउपदेश यही कही लो तुम्हारे, ये मैं तुम्हें महाउपदेश बता रहा हूँ, महाप्रभु ने कर दिया उनको महाउपदेश। सबे विष्णु भक्ति सत्य अनंत संसारे, तो कहते कि विष्णु भक्ति ही सत्य है, बाकी सब तो क्षणभंगुर है इस अनंत संसार में। एत बलि महाप्रभु संभाषित हया आगे संतोषित हया आलिंगन न करिले न द्विजेरे ध्वर्या। फिर महाप्रभु बड़े संतुष्ट होकर उनको आलिंगन किए। पाइया वैकुंठ नाई केरा आलिंगन विप्रेर हैल सर्व बंध विमोचन। जैसे ही वैकुंठ के नायक भगवान निमाय पंडित का उनको आलिंगन प्राप्त हुआ, सर्व प्रकार के बंधन से वो मुक्त हो गए। प्रभु बोले विप्र सब दंभ परिहरी, भज गिया कृष्ण सर्व भूते दया करी। तो महाप्रभु का ये अंतिम उपदेश है उस ब्राह्मण के प्रति। विप्र सब दंभ परिहरी, सभी प्रकार के अभिमान अहंकार गर्व को छोड़ दो। भज गया कृष्णा, कृष्ण का भजन करो। सर्वभूते दया करी, और सभी भूतों के प्रति दया करो। तो कृष्ण प्रेम जो हम बोलते हैं हमारा चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य हमारे जीवन का। सुबह भी कहते हैं ना कि वन शुड अवॉइड ऑल द ऑफेंसेस एंड देन वी विल अटेन द डिजायर्ड सक्सेस, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम यानी 3 ही चीजें होती है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो नाम के प्रति कितनी रुचि हमारी, उससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। जैसे अभी हमने जो एक्सरसाइज किया, आई लव यू टू, आई लव यू, बाद में हम बोले नहीं बहुत हो गया भाई, नाउ समथिंग एल्स, कुछ और चाहिए अभी।
तो क्यों? क्योंकि हमारा कृष्ण के प्रति उतना प्रेम विकसित नहीं हुआ है। तो 16 माला करते हैं हम ड्यूटी बाउंड होके कि ठीक है दीक्षा की हो गई है या दीक्षा लेनी है तो इसलिए 16 माला। लेकिन महाप्रभु का उपदेश तो है कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। सतत कीर्तन करना चाहिए 24 घंटा, कभी रुकना नहीं चाहिए, जीवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी स्थिति में अगर जीवा नहीं हिल पा रही है तो फिर मन में हमेशा भगवान का नाम जप होना चाहिए। नाम स्मरण भी ठीक है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट है नाम कीर्तन। जोर से चिल्लाना चाहिए या फिर जितना हो सके ऑडिबल करना चाहिए। तो कृष्ण का भजन करो, सर्वभूते दया करे। तो नामे रुचि जी वैष्णव सेवा। एक तो भगवान है नाम के रूप में, तो जैसे ही नाम आए तो रुचि होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। वाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मुंह में किसी ने गुलाब जामुन रखकर हम जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम, कितना मधुर है। अर्थात पता नहीं गुलाब जामुन मधुर लग रहा है कि हरि नाम मधुर लग रहा है। तो जब सुबह जप करते तब गुलाब जामुन तो नहीं रहता मुंह में, तो लेकिन हरि नाम करोड़ों अधिक गुना मधुर है वो गुलाब जामुन से या आम रस से। आम रस से नाम रस करोड़ों गुना, करोड़ों भी नहीं अरबों खरबों गुना अधिक मधुर है। नाम बिना किछु नाही गवारो 14 भुवन माझे। लेकिन अपराध करेंगे तो फिर नाम में रुचि नहीं आती, उल्टा बहुत ही कठिन तपस्या हो जाती है, बहुत मुश्किल, जीवा हिलेगी नहीं, नींद आएगी। तो क्योंकि अपराध कर रहे हैं या अज्ञान है, अज्ञान हमारे समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। तो लेकिन गुरु के चरणाश्रित होकर अगर हम उनसे श्रवण करेंगे तो वो अज्ञान को मिटा देते हैं और फिर हमें ज्ञान देते हैं और हमें विद्या भक्ति भी देते हैं और सभी प्रकार के अपराधों से मिटेंगे, दूर रहेंगे तो फिर हरिनाम में बहुत रस आता है। इससे अधिक और कुछ है नहीं, 24 घंटा जीवन भर इसको ले सकते हैं और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और तीसरा है वैष्णव, एक तो नाम है और दूसरे है वैष्णव। तो वैष्णव की सेवा करनी है, कोई भी वैष्णव हो, बस ये मेरे स्वामी हैं या स्वामिनी हैं और मैं इनका दास हूँ, तो इन मुझे दास के रूप में सेवा करनी है। उस टाइम के अनुसार यथोचित टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार क्या सेवा चाहिए वो तत्पर होना चाहिए। जितना अधिक ध्यानपूर्वक जप करेंगे उतना पता चलेगा कि वैष्णव की इस समय इस स्थिति में कैसी मुझे सेवा करनी है, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। तो वो बुद्धि भगवान ही देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम। जब नाम ध्यानपूर्वक लेंगे, अपराध से रहित रह कर लेंगे। और फिर बाकी जीवात्मा, एक तो भगवान है नाम के रूप में, दूसरे है वैष्णव, जो तीसरे बचते हैं वो एक ही कैटेगरी, वो है सब जीवात्मा। उनके ऊपर दया करनी है, जैसे यहाँ महाप्रभु बता रहे सर्वभूते दया करी। ये किछु तुम्हारे करी लेन कही लेना सरस्वती से सकल किछु ना कही बा कहाँ प्रति। महाप्रभु थोड़ा एक वार्निंग भी दे रहे हैं, जो सरस्वती ने तुम्हें बताया कि ये जो है निमाय पंडित, ये कोई अन्य व्यक्ति सामान्य पुरुष नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जो कलयुग में प्रकट हुए हैं, मेरे भी स्वामी हैं। तो ये किसी अन्य को बताना मत। से सकल किछु ना कही बा कहाँ प्रति, वेदे गुह्य कहिले हय परमायुषय। जो वेदों में गुह्य है उसको आप दूसरों को बताएंगे तो आपकी परम आयु कम हो जाएगी। परलोक के तारमंद जानिह निश्चय। और फिर परलोक भी आप नहीं जा पाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पाइया प्रभु आज्ञा से ही विप्रवर। महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त कर वो विप्र ने क्या किया, प्रभु रे करिया दंड प्रणाम विस्तर। अष्टांग प्रणाम महाप्रभु को अर्पण कर दिया। पुनः पुनः पाद पद्म करिया वंदन, बार बार महाप्रभु के चरण कमलों को उन्होंने वंदना की। महाकृत कृत्य हो चलीला ब्राह्मण, बहुत ही कृतकृत्य होकर यानी ग्रेटफुल होकर, कृतज्ञ होकर वो वहां से चलने लगे। प्रभुरा आज्ञाय भक्ति विरक्ति विज्ञान सैक्षणे विप्रदेहे हैल अधिष्ठान। जैसी महाप्रभु का आज्ञा हुआ, आज्ञा के द्वारा कृपा हुई, तो उस दिग्विजय पंडित के हृदय में, शरीर में और उसके जीवन में भक्ति विरक्ति विज्ञान, ये तीनों का तुरंत अधिष्ठान यानी स्थिति प्राप्त हो गई, वो स्थित हो गए उनके शरीर में। कोथा गेले ब्राह्मणेरा दिग्विजय दंभ। अरे कहाँ गया उस दिग्विजय ब्राह्मण का वो अहंकार। तृण है ते अधिक हैला विप्र नम्र। तृण से भी अधिक ज्यादा नम्र बन गया ये विप्र। हस्ती घोड़ा दोला धन यते का संभार, पात्र सात करिया सर्वत्र अपनार। उसके पास हाथी थे, घोड़े थे, पालकियां थी, धन था, जो भी कुछ था वो सब उसने त्याग दिया
अन्य जो ब्राह्मण वगैरह थे इनको बंटवारा कर दिया, उनको बांट दिया, दान दे दिया। चली लेना दिग्विजयी हैया असंग हे न मते श्री गौरांग सुंदरेरा रंग। और वो फिर वो दिग्विजयी सभी प्रकार के भौतिकवादी लोगों का संग को टाल कर अपने ही भक्ति में रत होकर, या भक्त मिलेंगे तो भक्तों का संग कर कर वो चलता गया, गांव गांव भ्रमण करता रहा, भक्ति करता रहा। और इस प्रकार की महाप्रभु की इस संसार में लीलाएं हुई। तो आगे कहते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर, ताहान कृपा यही स्वाभाविक धर्म। महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर होती है, इसका स्वाभाविक धर्म क्या है? राज्य पद छाड़ी करे भिक्षु के कर्म। वो राज्य के पद को त्याग कर एक भिक्षुक के रूप में वो संसार में भ्रमण करेगा और जप करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुगे तार साक्षी श्री दबीर खास। कलयुग में इसके साक्षी है श्री दबीर खास यानी रूप गोस्वामी, जिनको जो इथे नवाब हुसैन शाह ने ये पदवी दी थी, श्री दबीर खास। राज्य पद छाड़ियार अरण्य विला, जिन्होंने राज्य के पद को त्याग दिया और फिर अरण्य में यानी वृंदावन में चले गए वो महाप्रभु के कहने के अनुसार। ये वैभव निमित्त जगते काम्य करे पाइया ओ कृष्णदास तहा परिहरे। इस संसार में लोग जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए मरते हैं, जी जान लगा देते, ये विभव निमित्त जगत एक काम्य करे। लोग हर समय कार्यरत रहते हैं, कार्य करते रहते हैं जिन चीजों को प्राप्त करने के, धन के लिए, सुंदरी के लिए, प्रसिद्धि के लिए। पाइयाओ कृष्णदास तहा परिहरे। अगर भक्तों को ये चीजें प्राप्त भी हो जाएं तो उनको वो त्याग देता है। आगे कहते हैं, तावद राज्यादि पद सुखे सुख करी माने भक्ति सुख महिमा यावत ना ही जाने। कब तक राज्य पद या इस संसार की चीजों के प्रति व्यक्ति को आसक्ति रहती है या उसमें वो सुखी रहता है? भक्ति सुख महिमा यावत ना ही जाने। जब तक भक्ति सुख क्या है, उसकी क्या महिमा है, ये जब तक व्यक्ति जानता नहीं, तब तक इस संसार के धन जन सुंदरी और जो भी कुछ है प्रसिद्धि, उसके पीछे ही पागल होके रहेगा। तो महाप्रभु के चरणों का आश्रय जिसको प्राप्त हुआ है, जिसके चरणों का, भगवान के महाप्रभु के चरणों का आश्रय जिसने प्राप्त किया है, उस व्यक्ति के इस संसार की किसी भी चीजों में कुछ भी तनिक भी रस नहीं आता। राज्यादि सुखे रखता सेथा कुक दूरे। अरे राज्य की तो कथा दूर है, वृंदावन दास ठाकुर कहते, मोक्ष सुख हो अल्प माने कृष्ण अनुचरे। मोक्ष सुख को भी वो अल्प मानता है, तुच्छ मानता है। मोक्ष लघुताकृत, ये शुद्ध भक्त की भाव भक्ति में एक लक्षण है। मोक्ष लघुताकृत, लघु यानी छोटा, लघुता जो बनाने की शक्ति है, लघु बनाने की, कृत उसको बना देती है। शुद्ध भक्ति और भाव भक्ति मोक्ष को भी इतना तुच्छ मानती है कि कुछ नहीं। जैसे हमारे प्रबोधन बिल्वमंगल ठाकुर भी कहते हैं कि भक्तिमयी स्थिरतया यदि भगवान यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति। भगवान मेरी आपके प्रति अगर भक्ति स्थिर हो जाए आपके चरणों में, स्थिरतरा, स्थिर भी नहीं, स्थिरतरा, स्थिरतमा स्थिर हो जाए और अधिक स्थिर हो जाए, दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति। तो क्या स्वाभाविक फल होगा कि दिव्य किशोर मूर्ति है, जुगल जोड़ी है राधा वृंदावन चंद्र, ये मेरे मन में ऐसे ही प्रकट हो जाएंगे बस बहुत आसानी से। और फिर क्या होगा? मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेव्यते अस्मात्। मुक्ति देवी मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़कर बोलेगी कि हे प्रभु मैं अंदर आऊं क्या, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बोलेंगे नहीं, मुझे टाइम नहीं है, मैं भक्ति में इतना मग्न हूँ कि हे मोक्ष देवी, मुक्ति देवी, आप उधर ही रहिए, आप देखिए और कोई मिल जाएगा आपको। वो तो बहुत है इस्कॉन के भक्त जो मुक्ति चाहेंगे, या फिर बहुत संसार के लोग, योगी वगैरह ज्ञानी, उनको पास जाइए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो भक्ति में पूरी तरह से आनंदी हूँ। और फिर धर्मार्थ काम और कहते हैं कि धर्म अर्थ काम को तो कहना ही, उनके बारे में कहना ही क्या, क्योंकि ये मुक्ति के दास है। धर्म अर्थ और काम तीनों मुक्ति के दास है। जो मालकिन है उनको ही अगर सेवा नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, तो ये जो सेवक हैं उनके धर्म अर्थ काम, इनकी तो क्या हालत होगी। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसे भक्त के जीवन में धर्म अर्थ काम उनके लिए लवलेश नहीं, उनके लिए कुछ भी क्षण नहीं है। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसी भक्ति कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, जिसका अभी वर्णन हुआ ही है 43 तक, बहुत अच्छे से वर्णन किया गया देवर्षि नारद मुनि के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को। वो सुन के वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर उनको ये प्रश्न आया कि अरे ऐसे महान दिव्य जो कह रहे हैं, श्रेष्ठ आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक जो
जो श्रेष्ठ संत प्रहलाद महाराज है, ऐसे पुत्र प्राप्त होने के बाद हिरण्यकश्यप ने क्यों इतना उनको कष्ट दिया? ये तो बड़े अचरज की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भक्ति बहुत विशेष है, जो प्रभुपाद यहाँ बार बार उसी को जोर दे रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति द्वारा तथा किसी भक्त से कृष्ण को समझने का प्रयास करे। बहुत अच्छे से विश्लेषण दिया प्रभुपाद ने। भक्त्या माम अभिजानाति, अन्यथा कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति का जो एक तृतीया में शायद होगा, भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही माम अभिजानाति, आप मुझे जान सकते हो, अन्यथा नहीं, कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं। तो लेकिन प्रभुपाद उसको और थोड़ा और अच्छे से बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति द्वारा तथा किसी भक्त से कृष्ण को समझने का प्रयास करे। न तो मात्र भक्ति से, भक्ति एक प्रक्रिया हो गई, लेकिन व्यक्ति कौन होना चाहिए? भक्त ही होना चाहिए। भक्त का संग करेंगे तभी हम भक्ति को समझ पाएंगे। अगर कर्मी का संग करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, ज्ञानी का संग करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, कोई योगी का संग करेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। भक्त ही होना चाहिए वो। तो ऐसे महान भक्त हैं हमारे यहाँ संप्रदाय में, श्रील प्रभुपाद ऐसे महान भक्त हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद ने 12 महाजनों के ऊपर जब प्रवचन दिया तो एक शिष्य खड़े हो गए, बड़ी प्रेरित हुए। देवर वो जो है, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मुनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम, ये जो 12 महाजनों के ऊपर प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। और ये 12 महाजनों के द्वारा ही हम भक्ति को जान सकते हैं। शुद्धम गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, भक्ति बड़ी गुह्य है, गुह्यम विशुद्धम बड़ी शुद्ध है, और दुर्बोधम समझने के लिए बहुत मुश्किल है एक तरीके से, क्योंकि जब तक भक्त का संग नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं द्वादशैते विजानिमो, द्वादशैते, ये जो 12 जन है, इधर ही है, 12 ऊपर है, 9 उधर और 3 इधर, ये जो 12 महाजन है, द्वादशैते विजानिमो, इनके द्वारा ही जानो ये धर्म, भागवत धर्म, अन्य किसी के द्वारा नहीं। तो ये प्रवचन प्रभुपाद ने दिया तो एक भक्त बड़े प्रेरित हुए, खड़े हुए एक शिष्य और बोले, प्रभुपाद आप 13वें महाजन हो। प्रभुपाद कहे हाँ तुम 14वें हो, बैठ जाओ। वो बैठ गया। तो हम भी ऐसे महाजन बन सकते हैं, यानी अर्थात हमारा भागवतम में नाम नहीं आएगा कि 14वां महाजन इस्कॉन का ये भक्त, 15वां महाजन इस्कॉन के ये भक्त, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हम उनके पदचिन्हों पे चलेंगे और भगवान को समझ पाएंगे, भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कितने सारे भक्तों ने भगवान को पाया, जैसे हमने गोपियों का उदाहरण दिया, उन्होंने सब राधा रानी के द्वारा पूछताछ करके वैसे व्रत किए, वैसे तप किए, जो भी चाहिए था, यमुना के 1000 नामों का, उनके स्तोत्र, उनके कवच, उनके पटल, उनकी पद्धति और सहस्त्र नाम, ये जो पंचांग है, कृष्णा पंचांग, उसको पालन करके उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया अपने पति के रूप में, अपने लवर के रूप में। तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, ये दरवाजे बंद नहीं हुए भगवान को प्राप्त होने के, वो सभी के लिए अभी भी खुले हैं। और विशेषता ब्रह्म माधव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा से हमें वो हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान साक्षात। तो ये जीवा हमारी माँ है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास के पहले माता शची को बताते हैं कि वो कहते हैं कि मोरा अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, जीवा रूपा तुम्ही माता ना मेरा जनरी। तो कहते हैं कि माँ ऐसा मत सोचो कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ तो तुम्हारा और मेरा वियोग हो जाएगा, तुम्हें मुझसे दूर होना पड़ेगा। नहीं, हमारा संग तो नित्य है। तो जब मैं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुआ था तो तुम मेरी माँ देवहूति थी, जब मैं राम जी के रूप में प्रकट हुआ था तो तुम ही कौशल्या थी, जब मैं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ था तो तुम ही देवकी यशोदा थी, जब मैं वामन देव के रूप में प्रकट हुआ तो तुम ही माता अदिति थी, जब मैं विग्रह के रूप में प्रकट होता हूँ तब तुम ही मेरी माँ धरणी होती हो। मोरा अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी, ये अर्चा विग्रह बनते हैं धरणी से, भूदेवी से प्रकट होते हैं। वो संगमरमर के बने हो, लकड़ी से बने हो, जिससे भी बने हो, धातु से बने हो, भगवान किसी से भी बने हो, वो आते हैं तो धरणी से। तो धरणी माँ है। जीवा रूपा तुम्ही माता ना मेरा जननी, और जब मैं हरिनाम के रूप में प्रकट होता हूँ तो तुम ही मेरी माँ जननी, जो माँ जन्म देने वाली, तुम जिह्वा हो। जिह्वा रूपा तुम्ही माता नामेर जननी, नाम की माता जननी है हमारी जीवा। तो कितना सौभाग्य है। कौशल्या, फिर देवकी, फिर देवहूति, अदिति, ये सब हमारे अंदर ही है, मुंह में। ये सब भगवान को जन्म दे सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। न तो अपने जीवन से, अपने वचनों से उन्होंने बताया है कि कैसे हम हरि नाम ले,
24 घंटा, तो बस भगवान के साथ हमारा नित्य संग रहेगा, भगवान की माँ बन पाएंगे हम, पुरुष शरीर में है तो भी। तो ये वही मंत्र प्रभुपाद ने हम सबको दिया है। बस इसी मंत्र को जप करना है ध्यानपूर्वक, भक्तों के प्रति कोई अपराध न करके, किसी भी जीवात्मा के प्रति कोई भी अपराध न रखकर, सबको सम्मान देना है और अपने आप को नीच मानकर, हम है ही नीच। ज्ञान है तो समझ पाएंगे, अज्ञान है तो अपने आप को बड़े महान समझते हैं। जिसमें ज्ञान होता है वो समझता है मैं कितना छोटा हूँ, कितना नगण्य हूँ, कितना वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो ये समझ में आ सकता है हमें अगर गुरु की कृपा के वचन को सुने तो। किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने बीच में बताया था कि जो दिग्विजय पंडित जी और महाप्रभु जी का जो संभाषण हुआ था, उसमें महाप्रभु जी ने उनको बोला था कि अगर तुम ये मेरे बारे में किसी को मत बताना, और अगर बताओगे तो तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। तो क्या ये सेम चीज़ मान लीजिए जैसे हमारे सन्यासी महाराज है या प्रभुपाद जी है, जो बाकी महाराज है, उनको भी एप्लीकेबल? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ महाप्रभु के लिए है। महाप्रभु क्योंकि है तो साक्षात कृष्ण, लेकिन आए हैं भक्त के रूप में, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, भक्त के रूप में आए हैं, तो इसलिए वो अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन बहुत ही कम बार किए, यानी 1% भी नहीं किए। एक महाप्रकाश लीला हुई 21 घंटे की, सप्तप्रहरिया लीला, तो उसमें एक बार उन्होंने ये किया प्रदर्शन, अन्यथा वो भक्त के रूप में ही पेश आए। हरिनाम संकीर्तन करते थे, उनको क्या पड़ी, भगवान को थोड़ा ना हरिनाम संकीर्तन करना होता है नगर नगर जाकर, तो इसलिए वो अपना प्रदर्शन भगवान के रूप में नहीं करना चाहते थे, इसलिए किसी को भी अनुमति नहीं थी उनको भगवान के रूप में संबोधित करने की। और कोई भी शास्त्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय नहीं लिखे गए थे उनके बारे में, ये सब बाद में लिखे गए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से अलग अलग चैतन्य चरितामृत लिखा गया, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कृपा प्रदान की। वैसे वृंदावन दास ठाकुर को चैतन्य भागवत लिखने के लिए नित्यानंद प्रभु ने लीलाएं भी बताई और प्रेरित भी किया, और बाद में लोचन दास ठाकुर इत्यादि। तो महाप्रभु के समय कोई भी उनके ऊपर उनको भगवान करके संबोधित नहीं कर पाए, न तो कोई उनके ऊपर ग्रंथ लिखा गया, क्योंकि वो भगवान के रूप में नहीं थे, भक्त के रूप में थे। तो ये वेदों में एक गुह्य चीज़ है जो हम सबको आचार्यों की कृपा से आसन में समझ में आता है कि महाप्रभु इस भगवान ही हैं। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हम लोग नाम लेते हैं, जिह्वा से नाम लेते हैं। जब जिह्वा काम नहीं करेगी तो मन से नाम लेना है। जब मन से नाम लेना यानी स्मरण कर सकते, स्मरण करना है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, और ज्यादा शक्तिशाली जिह्वा से नाम लेना है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय ले पावे प्रेम धन। क्योंकि आपकी जिह्वा के उच्चार से अन्य जीवात्मा भी जो सुनते हैं उनको भी लाभ होता है। जो मन में आपका स्मरण चल रहा है अन्यों को समझ में नहीं आता। अभी आगे ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे जिह्वा से नाम जब लेना नहीं होता है तो मन से हम लोग लेते हैं। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो जैसा अभी आत्मा के साथ में मन बुद्धि अहंकार साथ में जाता है, ऐसा सुनने में आया हुआ है। तो उस वक्त भी नाम, जब कोई महान भक्त है तो जब ट्रैवल करता है उसका आत्मा, तो उस वक्त वो नाम स्मरण करते हुए जाता है क्या? ऐसा मेरा 24 घंटा वो शरीर में रहते हुए ही भगवान का हमेशा नाम कीर्तन करेगा या नाम स्मरण करेगा। तो मृत्यु के समय तो वो तो परिपक्व अवस्था में है। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान लेके जाएंगे भगवत धाम। अन्यों को फिर दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जितना अपराध किए हैं उतना अगला शरीर फिक्स हो जाता है। लेकिन जो अपराध से मुक्त होकर अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, जो यही समझ में आता है जिसको, कृष्ण ही मेरी माता है, कृष्ण ही मेरे पिता है, कृष्ण ही मेरे धन है, मेरे प्राण है, सब कुछ तुम ही सब कुछ हो भगवान। वासुदेव सर्वमिति, सर्व में सब कुछ आ गया, माता पिता धन सब कुछ, सखे सगे संगम संबंधी। जिसको ये पता है वही व्यक्ति 24 घंटा भगवान का नाम ले सकता है या फिर स्मरण कर सकता है। तो ऐसे ही जीवात्मा को भगवान लेके जाते हैं, और उसके पहले उसका मन बुद्धि अहंकार जो आप कह रहे हैं उसका क्या होता है, वो सब पिघल जाता है। वो पूरा जरयति आशु या कोशम, जो कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति को, जरयति, ये पूरा क्षीण हो जाएगा हमारा मन, भौतिक मन, हमारी भौतिक बुद्धि और हमारा मिथ्या अहंकार, ये पूरी तरह से जर यानी बुढ़ापा। तो ये जरयति आशु या कोशम, ये हमारा एक कोश है। आत्मा के ऊपर पहला कोश है सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि मिथ्या अहंकार का। उसके बाहर हमारा एक दूसरा कोश है स्थूल शरीर का, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश से बना हुआ। तो ये जरयति आशु या कोशम निघरणम यथा उल्बण, ऐसा
कहते हैं वो कि जैसे अग्नि निकलती है काष्ठ से यानी लकड़ी से, और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद लकड़ी ही जल के खाक हो जाती है, जिससे निकली वो उसको ही खाक कर देती है, उसका ही अंत कर देती है। तो उससे हमारे मन से ही हम भगवान का स्मरण करेंगे, कलुषित मन भी हो तो भी, तो इसके द्वारा हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, वो भौतिक मन मिट जाएगा। और आत्मा के साथ तो आध्यात्मिक मन, बुद्धि, असली अहंकार, ट्रू ईगो रहता ही है। और हमारा हम सबका असली शरीर भी है जो पृथ्वी आप वायु तेज से आकाश से नहीं बनता, वो सच्चिदानंद है जो गोलोक वृंदावन में, वही पूरा हमारा बड़ा शरीर जो भी था जिसी रस में, वो कॉन्ट्रैक्ट होके अभी 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर हमारा आत्मा का जो साइज है वो, लेकिन ये पूरा विकसित होगा, आवृत्त, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित, ऐसे चेतना का विकास होता है। आवृत्त चेतना होती है जानवर इनमें पेड़ों में, संकुचित चेतना होती है जानवरों में, मुकुलित चेतना होती है मानव में, जो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं उनकी विकसित चेतना होती है। जो मुकुलित थी, बड़ यानी मुकुल यानी कली के रूप में थी, वो कली फूल बन रही है विकसित, और फिर शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो पूर्ण विकसित, फुल्ली ब्लॉसम्ड, ऐसे चेतना का विकास होता है। तो चेतना के विकास के बहुत सारे प्रकार महाप्रभु ने या भगवान बताते हैं। तो संक्षिप्त में ये है, तो हमारी पूर्ण विकसित चेतना होनी चाहिए। अभी भक्त के रूप में चेतना विकसित हो रही है, लेकिन जितने अपराध करेंगे चेतना कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, तो समस्या हो सकती है। जैसे तो भरत महाराज के उदाहरण से तो बताया कि उनको तो जानवर का भी शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि वो जानवर से आसक्त हो गए, एक हिरनी से। तो यानी फिर से वो, अर्थात वो उसमें अंतर है, हमारा जो सामान्य जानवर है और भरत महाराज जानवर के रूप में, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि भगवान ने उनका जो गलती हुआ उसको दंड के रूप में उनको हिरनी का शरीर है, लेकिन वो पूरी तरह से जानते थे कि पिछले जन्म में भरत था, मैंने सब भक्ति की थी, गलती कर दी हिरनी से आसक्त होके, इसलिए वो अच्छे हिरण थे, वो भक्ति किए जितना हो सके, और फिर अगले शरीर में जड़ भरत के रूप में भगवत को प्राप्त कर पाए। तो इसलिए सावध रहना है। भक्ति वंदो मोई सावधान माते, बोलना तो बहुत आसान है और बोलते भी हैं हम, अच्छे स्वर में गाते बोलते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक भक्ति नहीं होती काफ़ी बार, क्योंकि माया उल्लू बना देती है। भौतिकवादी लोगों का, कर्मियों का, ज्ञानियों का, योगियों का, पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिक्स में जिनकी रुचि है, उन लोगों का जितना संग करेंगे वो सब बीज अंदर भक्ति लता को पूरी तरह से चौक कर देंगे, उसको दबोच देंगे, मारी भी जा सकती है भक्ति लता बीज। जितना अपराध करेंगे, अगर महान भक्त का बड़ा अपराध कर दिया तो भक्ति का नाश भी होता है, ऐसे भी आचार्यगणों ने कहा है। हालांकि कहा है कि नेहा विक्रमणा शोस्ति, इसका कभी नाश नहीं होता, वो सामान्य परिस्थिति में, लेकिन अगर बहुत बड़े महान भक्त का अपराध कर दिया तो भगवान बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भगवान स्वयं से होके ऐसे व्यक्ति के, ऐसे साधक के हृदय में भौतिक वासना के बीज बो देते हैं। देखिए कितना डेंजरस है। तो सावधान रहना। इतना बड़ा अगर ये मिल रहा है, जैसे कोई ये है कोर्ट में बड़ा जज वगैरह है, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है बड़ा, आईजी वगैरह है, इंस्पेक्टर जनरल वगैरह, तो उसको बहुत सैलरी मिलेगी, बहुत मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर उसी ने ही जाके कुछ डाका डाल दिया तो उसको जब दंड मिलेगा तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा, क्योंकि इतना पद होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद तुमने एक बड़ी गलती कैसे कर दी। तो इसलिए जितना भक्ति में ऊपर जाता है उतना सावध बनना चाहिए, सावधान होकर भक्ति करनी चाहिए। बस बेसिकली सबको सम्मान देना है। जितना ज्ञान है उतना सभी को सम्मान दे सकते हैं, जितना अज्ञान है उतना हम अपने ही सम्मान के बारे में सोचते रहते हैं। अमानी न मान देना बहुत ही आसान है अगर हम ज्ञान ग्रहण करें प्रामाणिक गुरु के मुखारविंद से सुनकर। ठीक है। और एक इनको एक प्रश्न भी नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न इससे प्रभु जी का जो प्रश्न था मन में जो जप था, तो मेरा क्या है कि संगीत में रुचि होने के कारण क्या होता है, जो भी कीर्तन दिन में सुनते हैं, जो भी भजन सुनते हैं, तो वो मन में चल रहा होता है। जैसे कि सपोज रात में उठते भी हैं, जैसे इस टाइम उठते हैं तो लगता है कि वो चल रहा है, इस टाइम सुनाई देता है। तो उसको कैसे देखते हैं, मतलब उसका कुछ लाभ हो रहा है या फिर, क्योंकि मन से तो, मुंह से तो हम कुछ नहीं बोल रहे उस समय, नहीं, वो स्मरण की एक पद्धति है ना। यस, भक्ति के 9 अंग है, तो आप किसी भी प्रकार से करके अपने परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई स्मरण के आचार्य ही हैं हमारे प्रहलाद महाराज, तो वो कहाँ इतना प्रचार नहीं किए। जब उनको मौका मिला, जब उनके मित्रों ने कहा कि क्या प्रहलाद तुम क्यों खेलने के लिए नहीं आ रहे, तब उन्होंने प्रचार किया, यानी कीर्तन किया। उसके पहले तो उनका लगातार स्मरण ही स्मरण चल रहा है, उसमें कुछ खंड हुआ ही नहीं, अखंड
नाम स्मरण, भगवान का लीला स्मरण वो हो ही रहा है उनको। तो प्रभु जी लेकिन इसमें प्रयास कुछ नहीं है हमारी तरफ से, वो अपने आप ही तो चल रहा है। भक्तों की तो उसका कृपा कुछ है, लाभ यानी मिलता है कि अपने नहीं मिलता? भक्तों को प्रसन्न सेवा करके प्रसन्न कर कर उनकी कृपा से वो स्मरण हो रहा है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान का नाम कीर्तन कर सकता है या स्मरण कर सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान जिससे क्रोधित होते हैं वो नाम जप नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बहुत जघन्य पाप करते हैं, जैसे वाल्मीकि महर्षि जब रत्नाकर डाकू थे तो उन्होंने इतने सारे पाप किए थे, तो यहाँ से ही है 40 किलोमीटर दूरी पे उनका गांव है वाल्ले करके। तो एक व्यक्ति को मारने के बाद एक पत्थर को एक बड़े इसमें रखते थे, क्या कहते हैं, अर्धन पॉट बड़ा होता था, तो ऐसे 7 मटके भर गए थे, इतने लोगों को, मानवों को मारा था उन्होंने। इसलिए जब राम नाम लेने को बोला नारद मुनि ने तो उनके मुंह खुल रहा था, लेकिन इतने सारे शब्द बोले थे, राम निकल नहीं रहा था, तो इसलिए फिर उल्टा करके मरा करके बाद में वो भगवान के नाम की वो शक्ति है। तो इसलिए अगर आपको भगवान के भक्तों की कृपा है तभी आप नाम स्मरण या नाम कीर्तन कर सकते हैं, अन्यथा अपराध करके नाम विस्मरण हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कीर्तन करने को नहीं आएगा, जानकर भी नहीं कर पाएंगे। यस, और कोई प्रश्न? माताओं का कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर इनका प्रश्न। ये जब भक्ति करते हैं प्रभु जी तो अपराध 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 का बहुत बार सुनने में आता है। हाँ, क्योंकि यही बड़ी समस्या है ना। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो माता पिता इतने नहीं बोलते, देखो मैथमेटिक्स का अच्छे से ध्यान है, वो जो तुम्हारे टीचर है ना, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब ध्यान पूरा, और फिर बाद में जो लैंग्वेज आएगा इंग्लिश उसको भी ठीक से करो, वो नहीं बोलते। वो कहते देखो जब जा रहे हो ना तो वहाँ वो जो लॉलीपॉप का दुकान उधर से या जलेबी मत खरीदो, वो क्या कितनी मक्खियाँ रहती है उसके ऊपर, वो मत खरीदना, तुम्हें दिए टिफिन बॉक्स भर के दिया है वही खाओ, और चाहिए तो फिर वो जो दूसरा दुकान है वहां से पैक्ड कोई तो फूड ले लो या कोई तो। ज्यादातर और वो जो कोई अंकल आता है बोलता है कि चलो मेरे साथ, उसके साथ मत जाना। बच्चों को हम क्या करते हैं, आगाह करते हैं, जो खतरे हैं वही बताते, वो नहीं बताते कि मैथमेटिक्स भी ध्यान से सुनना, फिर लैंग्वेज भी, फिर सिविक्स भी, वो सब नहीं, वो तो हो जाएगा, वो स्कूल में बैठा है तो सब वो टीचर्स पढ़ाते जाएंगे, ये सीखता जाएगा। लेकिन बाकी अन्य बहुत खतरे हैं, जो हमारा बच्चा है अपहरण किया जा सकता है या फिर बहुत कुछ झमेले हो सकते हैं, तो माता पिता वो कॉशन देना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात कैसे करना है वो तो टीचर सिखाएंगे, तो वैसे हमें भक्ति कैसे करनी है वो सब शास्त्रों में लिखा है, हमारे कथाओं में वगैरह वही बताया जाता है, लेकिन कॉशन भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए तो वहाँ गीत में भी कह रहे हैं ना, वंदो मुई सावधान मते, सावधान, बी केयरफुल, साधु सावधान। तो बहुत सारे खतरे हैं, आचार्य ने उसको बताया हमें, जिससे कि हम वो खतरों में न गिरे। अगर सुनकर ही समझ पाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर अनुभव करके माया की लातें खानी पड़ेंगी, फिर थोड़ा समस्या हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चलो उससे भी ठीक है, लेकिन फिर समय जाएगा उसमें। प्रभुपाद कहते हैं शब्द प्रमाण से उस टाइम, शब्द प्रमाण महान भक्तों से श्रवण करके अगर हम समझ जाए तो हमारा समय बच जाएगा, नहीं तो फिर बहुत समय जाएगा। सो यस, अजय गौराम प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। एक प्रश्न है कि महामंत्र में जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण अण है वहां पे, पर हम यहाँ पे अभी इस्कॉन में सारी जो कीर्तन होता है तो उसमें कृष्णा हो जाता है। नहीं, वो जो शुरुआत में जो गाते हैं वो लोग कृष्णा गाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं, वो यमुना को पुकार रहे हैं, या द्रौपदी माता का नाम भी कृष्ण है, क्योंकि यमुना भी काली है और द्रौपदी भी काली थी, कृष्ण भी काले है, इसलिए कृष्ण है वो। तो वो इसलिए परम पूज्य भक्ति रसाम महाराज हमेशा कहते हैं कि कृष्णा मत बोलिए, अब द्रौपदी को पुकार रहे हैं। जैसे हमने बताया कृष्णा पंचांग यानी यमुना के 5 अंग जो है उससे, तो वो जो शुरुआत में जो नए भक्त होते हैं वो गाते हैं वैसे, बाद में जब वो हैं, जब समय बीतने के बाद उनको पता चलता है कि कृष्णा नहीं कृष्ण करना है। पर कृष्ण जब गाते तो ट्यून में बैठता नहीं हो, एक भी ट्यून नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा, वो कृष्णा नहीं गा रहे हम। लेकिन अगर कोई भक्त कृष्ण को ही मन में रखकर अगर गलती से उसको पता नहीं है और वो पुकार रहा है कृष्णा, तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि धीरम वदति विष्णवे मूर्खो वदति विष्णाय उभयम तो समम पुण्यम भावग्राही जनन। जैसे हम ओम केशवाय नमः, केशव का बन गया केशव है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम गोविंदाय नमः, गोविंद का गोविंदाय, नारायण का नारायणाय, केशव का केशवाय, विष्णु का हो गया विष्णाय,
ये लॉजिक है, लेकिन एक संस्कृत के विरोध में है, ये गलत है। ये विष्णु का बनता है विष्णवे। तो मूर्खो वदति विष्णाय, वो बोलेगा ओम विष्णाय नमः। लेकिन जो धीर है, जो ज्ञानी है, ओम विष्णवे नमः। उभयम तो समम पुण्यम, दोनों को समान ही लाभ होता है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, जनार्दन जो है वो भावग्राही है। वो देखते हैं कि इसका ये मुझे ही पुकार रहा है। जैसे माता को जो बच्चा पुकारता है वो जैसे प बोल रहा है, वो माँ बोल नहीं पा रहा है, वो जो भी रोता भी है, कुछ अल्फाबेट्स भी नहीं आ रहे, तो माँ समझती है कि उसको मेरी जरूरत है, तो वो ले लेती है उसको। तो वैसे भगवान भी है, जहां तक मन में भगवान को रखकर वो पुकार रहा है भगवान को, तो ऊपरी रूप से इतना बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हम सब भारतीय हैं, हमको पता होना चाहिए कि कृष्ण कृष्णा में क्या अंतर है इत्यादि, तो हम क्यों ना उचित उच्चार करें। ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि हमारा क्या हुआ, भक्ति का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हो गया है। ये पहले वेस्ट में जाके आ गई, पाश्चात्य भक्तों के द्वारा आ गई, तो बहुत सारे मिस्टेक्स चलते हैं भक्तों के उच्चारण में। और क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं तो हमें बहुत वो हिट करते रहते हैं, तो बहुत लगे। जैसे अभी ये भी है नरसिम्हा आरती, अगर आप जानते हैं, परम पूज्य गुरु प्रसाद स्वामी महाराज है ना, इतो नृसिम्हा परतो नरसिम्हो, हो है HO। क्यों? अगला कौन सा शब्द है उसके ऊपर है। यतो यामी, क्योंकि वो यह है तो थोड़ा वो सॉफ्ट है, तो इसलिए वो ओ हो जाएगा। यतो यामी ततो नृसिम्ह बहिर्नरसिंहो रुधये, रु आ गया ना, ह है लेकिन वो ह सॉफ्ट होता है, रु, तो इसलिए वो ओ हो गया। बहिर्नरसिंहो रुधये नरसिंहो नरसिंहमादिम शरणम प्रपदे, ये है। और फिर तो मंगल आरती में तो कितने सारे मिस्टेक्स हैं। तो जैसे चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो कहते हैं, प्रसाद दो नहीं है, प्रसाद। क्यों? क्योंकि स्वाद्वन्न तृप्तन, स आगे तो स थोड़ा हेवी है, तो इसलिए वो ओ हो जाता है प्रसाद। लेकिन यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, क्योंकि यह आता है आगे, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। और फिर बहुत सारे जीबीसी मैंडेट के अनुसार, जो हमारे गवर्निंग बॉडी कमीशन है उसके अनुसार, सुबह कभी भी वो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का गीत के वो पंक्ति हम नहीं गाते। हराय नम कृष्ण यादवाय नम यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, ये नहीं गाना है, ये नहीं गाना है। जीबीसी मैंडेट है ये, आप चाहिए तो जीबीसी को पूछो आप, मैं जीबीसी को दोहरा रहा हूं, तब गवर्निंग बॉडी कमीशन ने बोला है। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने जो 2 पंक्तियां बोली, क्योंकि वो आए निमाई पंडित के रूप में, यानी दीक्षा के बाद हरिनाम बहुत ले रहे थे, भक्तों ने, शिष्यों ने पूछा विद्यार्थियों ने कि आप बोल रहे भक्ति करनी, भक्ति करने क्या इससे होती है, क्या करना है? बोले हराय नम कृष्ण यादवाय नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, बस 2 ही लाइन बोले। तो इस मंत्र को आप जप करो। और प्रभुपाद आदि लीला के 17वें अध्याय के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये भी महामंत्र ही है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र एक महामंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये भी एक महामंत्र है। और तीसरा ये है हरये नम कृष्ण यादवाय नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, ये तीसरा महामंत्र है। तो हमारे इस्कॉन के सभी मंदिरों में इसको गा सकते हैं, विशेषकर श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर जो मायापुर में स्थित है, उधर तो जरूर गाना चाहिए। तो आप अगर बैठिए 24 घंटा उधर मायापुर मंदिर हॉल में, देखिए वो कितनी बार गाते हैं, ये बार बार अपने कीर्तन में वो लाते वो लोग। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का ये तात्पर्य में लिखा है, लेकिन काफी भक्तों को पता नहीं, तो वो सुबह मंगल आरती में लीड सिंगर्स भी गाते रहते हैं, फिर आगे भी गाते हैं श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये सब नहीं गाना है, ये सब नहीं गाना है, और ये सब गाते रहते लोग। एक बार मायापुर मंदिर की बात है, कुछ 1-2 साल पहले की, इसमें ही बात है। तो किसी एक ब्रह्मचारी वहां गाते हैं ना, लीड करते हैं, तो उन्होंने काफी सारी ये पंक्तियां गा ली। इसमें समस्या क्या होती है, महामंत्र कम हो जाते, जितना ये अन्य पंक्तियां गाते बैठेंगे महामंत्र। तो जीबीसी मैंडेट है कि कम से कम जो मंगल आरती चलती है जितने समय के लिए, तो आधे से ज्यादा समय के लिए हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए, कम से कम आधे समय के लिए। तो हमारी 25 मिनट की होती है, अर्थात 2 मिनट पहले 4:30 से तो शंख ही बजता है, तब तक 4:31 हो जाएगा। फिर दंडवत, क्योंकि 3 ऑल्टर है, 3 ऑल्टर को नमस्कार कहते हैं। 4:32 को 4:33 को शुरू होती है मंगल आरती। तो जो भी है 25 से 22 मिनट, तो 11 मिनट में ये सब हो जाना चाहिए।
वंदे गुरु श्री नहीं शिक्षा गुरुअष्टकम इत्यादि, और हरे कृष्ण महामंत्र आधे समय के लिए चलना चाहिए, लेकिन काफ़ी भक्तों को पता नहीं है तो फिर वो बाकी बहुत कुछ गाते रहते हैं। तो इसलिए ये समझना है। तो भाव की बात आप कह रहे थे, इसलिए तो भगवान भावग्राही भी हैं, लेकिन हम सब काफ़ी पढ़े लिखे भक्त हैं और ट्रेनिंग दिए जाते हैं, तो सबको पता होना चाहिए, जो ट्रेनर्स हैं उनको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं जो गलत हो रहे हैं। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जब हम 2015 में ILS अटेंड कर रहे थे, तो सभी भक्तों को लेके गए थे, तो उसमें एक बड़े सन्यासी गुरु है पाश्चात्य देश के, तो उन्होंने, हम जब श्रीवास आंगन गए तो उन्होंने देखा, उनको एक इंडिकेट किया लोकनाथ महाराज ने, बोले महाराज, नाम नहीं ले रहा हूँ, एक महाराज को जो फॉरेनर थे, बोले महाराज देखिए महाराज उधर क्या लिखा है, श्रीवास आंगन। वो इंग्लिश में भी लिखा था, हिंदी में भी था, लेकिन नीचे इंग्लिश में भी लिखा था। क्या है वो? आंगन, ANGAN, नॉट अंगम। तो काफी सारे फॉरेनर डिवोटीज कहते हैं श्रीवास आंगम, अंगम नहीं है, आंगन, आंगन कोर्टयार्ड। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। अर्थात आपको पता है तो उन भक्तों को आप बताइए कि प्रभु या माता जी ऐसे नहीं, ऐसे उच्चारण कीजिए। लेकिन कुछ कुछ है, जैसे छोटे बच्चे हैं, वो बोलेंगे हले कृष्ण, दांत नहीं है तो र का ल हो जाएगा, तो अभी उसको तो हम सुधार नहीं सकते, जब दांत आएंगे तभी वो हरे कृष्ण बोल पाएगा। इज दैट ओके? ओके। और उनका प्रश्न है, पूछ ही लीजिए, हमें कुछ समय की पाबंदी नहीं। हरे कृष्ण। समय रुक जाता है हमारे लिए। वही जैसा हम लोग नाम ले रहे हैं तो शुद्ध नाम लेना है, भगवान में पूरा हम लोग मन समर्पित करके नाम लेना है। फिर अगर अपराध का ही समझो विचार मन में आया, अपराध बिना करना है बिना, तो उसमें फिर नाम शुद्ध हो पाएगा क्या? हाँ, वो सावधानी की बात है, वो अपराध के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। अगर दूसरों को आप सम्मान दे रहे, आपके राइट साइड बैठे, लेफ्ट साइड सभी भक्त जो बैठे, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गाड़ी लेफ्ट साइड से चला रहे तो बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, कीप लेफ्ट कीप लेफ्ट कीप लेफ्ट, जरूर सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लेफ्ट में ही चला रहे गाड़ी को, क्यों इतना सोचना है। अगर आप राइट में जा रहे हैं तब आपको मन में क्लिक होना चाहिए, कीप लेफ्ट है, मैं तो राइट में जा रहा हूँ, तो मुझे लेफ्ट में जल्दी से जल्दी गाड़ी को लाना होगा, तो अन्यथा क्या जरूरत है, लेफ्ट में ही चला रहे तो क्या प्रॉब्लम है। या फिर सिग्नल रेड है तभी आप गाड़ी को रोके हैं, सिग्नल ग्रीन है तभी चला रहे, तो कुछ समस्या की बात नहीं। अगर सिग्नल रेड है और आप गाड़ी को शुरू किया, चालू रख रहे, तब आपको सोचना होगा गलती कर रहे हैं आप, अन्यथा क्या सोचना है। हरे कृष्ण। यस, अब इनको प्रश्न, ये उत्साहित हुए, इनको प्रेरणा मिली है। करेंगे अगर हम शुद्ध भक्त के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलेंगे तो यह अपराध को टालना ही होगा। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, जो अपराध करेगा उसको, अपराधी को नहीं मिलेगी भगवान की कृपा। गर्व जैसे इनका था दिग्विजय पंडित का, वैसे हमारा भी अलग अलग प्रकार का गर्व जब होता है, अपने आप को जब हम दूसरों से अधिक मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, तभी अपराध होता है। दूसरों से नीचा मानते हैं तो कभी अपराध होता ही नहीं। वो कहते हैं ना, सकले सम्मान कोरिते शकति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे। तो पहली लाइन में क्या कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, सकल सम्मान, सभी को सम्मान देने की, सकल सम्मान करिते शक्ति, उसको शक्ति लगती है, मुझ में नहीं है शक्ति, गुरु महाराज आप दीजिए, देहो नाथ जथा जथा, वो मुझे दीजिए, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे। हम तो हरि नाम गा रहे हैं लेकिन दुखे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण। बहुत दुख से हरि नाम चलता है, क्यों? क्योंकि अपराध कर रहे हैं। लेकिन जब सम्मान देंगे सभी को, तबे तो गाइबो, तभी तो गाऊंगा हरि नाम सुखे। क्यों? अपराध हबे हत, सभी अपराध मिट गए, तभी सुख से गा पाएंगे। अन्यथा एक महानता है भक्तों की कि ले रहे हैं हरि नाम, दुख से भी क्यों ना हो ले रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहाँ गया गुरुमणि? गुरु महाराज कहाँ गए उससे कुछ लेना देना नहीं, गुरुमणि बहुत महत्वपूर्ण है। गिर गया तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, एक माला को काउंटर बीट को खींच नहीं पाऊंगा, क्योंकि गुरुमणि के बिना काउंटर बीट को खींच नहीं सकते ना। तो ऐसे समस्या सभी आती हैं अपराधों के कारण। तो सम्मान देना चाहिए, इसलिए ग्रहण करना चाहिए गुरु से, गुरु के वचनों को सुनना चाहिए, तब अपराध नहीं होंगे। ज्ञान आ जाएगा, अपनी जो छोटी तुच्छ स्थिति है वो समझ पाएंगे, फिर नम्र होकर सेवा करेंगे। बहुत आसान है।
वो सब अपराध मिट जाएंगे। वक्रेश्वर पंडित की सेवा की देवानंद पंडित ने, उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया था। आप जानते हैं श्रीवास पंडित जो कथा में बैठकर हरि नाम ले रहे थे, तो उनको शिष्यों को समझा नहीं ये कौन है, उटपटांग जैसी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने उठा के उनको बाहर फेंक दिया। और देवानंद पंडित कथाकार थे, देखने के बाद मेरे शिष्य गलती कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने कुछ उसके ऊपर उसको रोक नहीं लगाई, तो उनसे बड़ा अपराध हो गया। इतने महाप्रभु क्रोधित हो गए, बोले देवानंद पंडित क्या समझता है अपने आप को, इसके भागवतों को फाड़ दूंगा मैं। भागवतों को फाड़ने के लिए महाप्रभु दौड़ रहे थे, भक्तों ने पकड़ के महाप्रभु महाप्रभु कैसे तो रोका महाप्रभु, नहीं तो उसके भागवत, बोले क्या अर्थ हुआ इसके भागवतम का। हाँ, बड़े पंडित बन के प्रवचन करता है, क्या समझा इसको भागवतम। अरे भागवतम यानी भक्तों की गुणगान कितना, अरे श्रीवास को इसका ऐसा कहते हैं। तो बाद में वही देवानंद पंडित जिसके ऊपर महाप्रभु इतने क्रोधित थे, जब वक्रेश्वर पंडित आए नवद्वीप में, कोलद्वीप में, जब वो नृत्य करते करते इनके प्रांगण में थे, वो तो देवानंद पंडित ने सबको बाजू हटाया, उनको नाचने के लिए जगह पैदा कर दी, प्रकट कर दी। और फिर जो जब गिर गए तो देवानंद पंडित ने तुरंत अपने गोद में ले लिया, उनकी धूल जो लग गए थे वो झटक दी वगैरह। तो ये सेवा हो गई, उसके अपराध उनके मिट गए, फिर उनको कृपा मिली, अन्यथा नहीं। अन्यथा महाप्रभु उनको मारने के लिए, उनके भागवतों को फाड़ने के लिए तत्पर हो गए थे। तो बस ज्ञान प्राप्त होगा तो हम नम्र बनेंगे दास के रूप में अपनी, और कुछ हमारी पोजीशन है ही नहीं। ये स्वयं अद्वैत आचार्य कहते हैं, चैतन्य रदास मोई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास तादे रदास रानुदास। अरे मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास हूँ। देखिए ऐसे शास्त्र पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, भक्तों के जो प्रामाणिक भक्त हैं जो नम्रता से सेवा करें उनसे श्रवण करेंगे, उनके आचरण में देखेंगे कितने नम्र हैं, तो फिर हम में क्यों अहंकार आएगा। ये सब अहंकार वगैरह आता है कर्म बीज ज्ञान बीज से, ज्ञान बीज से विशेष से। भौतिकवादी लोग जो ज्ञानी लोग हैं उनका संग करेंगे, फिर मन में अहंकार चढ़ जाता है अपने ज्ञान का, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। ये सब ज्ञानियों का हम जो संग कर रहे हैं उसके कारण है। भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करके ये कभी बीज आते नहीं, एक ही बीज आता है, वह है भक्ति लता बीज, और कोई बीज नहीं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।